लोकसभा चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन बिखर गई क्योंकि नीतीश कुमार उसका साथ छोड़ दिए। जैसे तैसे गठबंधन को खड़ा किया गया, नतीजे सामने आए। उसके कुछ महीने के बाद नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठने लगी। यह मामला चल ही रहा था कि अब कई राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन के साथी होकर अपने हिस्से में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी अलग चुनाव लड़ी, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, जो गठबंधन वाली बातें की जा रही थी, दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने सबसे पहले हाथ खड़ा कर दिया, पंजाब में हाथ खड़ा कर दिया, हरियाणा में अलग चुनाव। तो गठबंधन का स्वरूप लगभग अब खत्म होने के कगार पे है। बिहार में तेजस्वी यादव को लेकर कांग्रेस के अंदर से सवाल उठ रहा था कि हमें स्ट्राइक रेट पर बात करनी है, लेकिन अब तो तेजस्वी यादव ने कह दिया कि इंडिया गठबंधन तो बिहार में केवल लोकसभा चुनाव के लिए था। बिहार में जब चुनाव होंगे तो देखे जाएंगे, और दिल्ली के लिए हर राजनीतिक दल स्वतंत्र है। आखिर पूरा माजरा क्या है? क्या इंडिया गठबंधन सच में टूट कर बिखर गया है? क्यों दावे किए जा रहे हैं? कांग्रेस और राजद के बीच जुबानी जंग क्यों छिड़ी हुई है? हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी है, समझेंगे इनसे कि आखिर राजद कांग्रेस के रिश्ते में विवेका जी जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, कभी तेजस्वी पर सवाल उठ रहा है, कभी राहुल गांधी पर सवाल उठ रहा है, माजरा क्या है? माजरा बिहार विधानसभा चुनाव है, क्योंकि आने वाले समय में बिहार विधानसभा के चुनाव हैं। तो कांग्रेस अलग राग अलाप रही थी, तो तेजस्वी यादव ने स्टैंड क्लियर कर दिया है कि इंडी गठबंधन जिसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे थे, अब उसका कोई वजूद नहीं है। बिहार की बात करिए और बिहार में बात होगी तो मेरे हिसाब से होगी, यानी कि कांग्रेस चाहे जो भी बातें कर ले, होना वही है जो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव कहेंगे। कल उन्होंने क्या कहा? कल तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया कि इंडी गठबंधन जो है वो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए था, न कि विधानसभा बाद के चुनावों के लिए। दिल्ली में सभी लोग स्वतंत्र हैं, आगे चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी अलग लड़ रही है, आप अलग लड़ रही है, हम भी अभी इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन देखा जाएगा। यानी कि तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि हमें राहुल गांधी के पीछे पीछे चलना मंजूर नहीं है। उसके पहले लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा था कि इंडी गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को करनी चाहिए और हम इसकी अगुवाई करेंगे। तो यानी कि स्पष्ट तौर पर उन्होंने मैसेज दे दिया कि हमें राहुल गांधी का नेतृत्व में हम चलने को तैयार नहीं है, ममता बनर्जी नेतृत्व करें। अब उनके बेटे तेजस्वी यादव ने क्लियर कर दिया है कि अब तो वो गठबंधन जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, वो गठबंधन तो है ही नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। अब चूंकि दिल्ली के बाद बिहार में चुनाव होने हैं और बिहार में आरजेडी का सबसे ज्यादा जनाधार है। कांग्रेस पार्टी राजद के छत्रछाया में बिहार में चुनाव लड़ते रही है, 2024 में भी चुनाव लड़ी, 2020, 15 जो भी बात कर लें। अब चूंकि चुनाव है तो वैसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता बार बार यह बात कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बिहार के प्रभारी सचिव शाहनवाज आलम आए थे बिहार में, और वे पूरे बिहार में घूम घूम करके दो महत्वपूर्ण बातें कही। पहला तो उन्होंने कहा कि बिहार में हम लोगों की एक सरकार बनेगी तब 2 डिप्टी सीएम होगा, एक अगड़ी जाति से होगा और एक अल्पसंख्यक जाति से होगा। कांग्रेस आरजेडी से मुख्यमंत्री होगा और कांग्रेस पार्टी से 2 डिप्टी सीएम होंगे, जिसमें एक अगड़ी जाति से होंगे और दूसरे अल्पसंख्यक से होंगे। और दूसरी उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही कि इस बार स्ट्राइक रेट के आधार पर, स्ट्राइक रेट जिस हिसाब का होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में, जिसका जितना बेहतर परफॉर्मेंस होगा उसी आधार पर सीटों का बंटवारा किया जाएगा। और 2020 में हम लोगों ने 70 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़े थे। गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे में कांग्रेस पार्टी को 70 सीटें दी गई थी। तो वैसी स्थिति में हम लोग तो 70 से अधिक सीट पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमें 9 सीटें दी गई, उसमें से हम 3 जीते, यानी कि 33% के आसपास हम चुनाव मेरा स्ट्राइक रेट रहा। भाकपा माले को 3 सीट मिला, उसको दो लोकसभा सीटों पर उन्हें जीत मिली। सबसे खराब प्रदर्शन आरजेडी का रहा। आरजेडी
को सिर्फ और सिर्फ 4 सीट जीत मिली। तो इस तरह से स्ट्राइक रेट की अगर हम बात कर लें तो सबसे खराब स्ट्राइक रेट आरजेडी का रहा है। तो कांग्रेस पार्टी वही दिखा रही है, आईना दिखा करके तेजस्वी यादव को बैकफुट पर लाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। यह तो कुछ दिन पहले की बात हुई, लेकिन कल जैसे ही तेजस्वी यादव ने यह बात कही कि इंडी गठबंधन अब नहीं है, हम लोग बिहार में साथ लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे, लेकिन इंडी गठबंधन की बात नहीं है। इसके बाद आज कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान सामने आते हैं और फर्स्ट बिहार से बातचीत में वे कहते हैं कि भाई 2024 में मेरा बेहतर परफॉर्मेंस रहा, मेरी पार्टी का फैलाव विस्तार हो रहा है, पार्टी के नेता लगातार संगठन विस्तार को लेकर के काम कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में हम लोग 2020 के फॉर्मूले के तहत हम लोग नहीं मानेंगे। हमें 2024 में 70 सीटें दी गई थी, इस बार उससे अधिक होनी चाहिए। और इसके पीछे उन्होंने कई तर्क भी दिए कि मेरी पार्टी का विस्तार हो रहा है, संगठन का फैलाव हुआ है और स्ट्राइक रेट मेरा बेहतर रहा है, लोगों का आकर्षण कांग्रेस पार्टी के प्रति बढ़ा है, तो इस हिसाब से हमें उससे अधिक सीटें मिलनी चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि अभी कोई टेबल पर बातचीत नहीं हुई है, सबकी अपनी अपनी दावेदारी है, कांग्रेस पार्टी भी अपनी दावेदारी कर रही है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस के प्रभारी जब बिहार आए हैं तो कांग्रेस के प्रभारी नेतृत्व की सहमति से ही बिहार आकर के उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 2 डिप्टी सीएम होना चाहिए, एक अगड़ी जाति से और दूसरा अल्पसंख्यक समाज से। तो इसमें कहीं कोई किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम तो मुख्यमंत्री की कुर्सी मांग नहीं रहे हैं, हम तो डिप्टी सीएम की कुर्सी मांग रहे हैं ना। हम और नेतृत्व के कहने पर ही हमारे प्रभारी जो है सो बिहार आकर के यह बातें कहे। तो उन्होंने 2 बात आज फिर से स्पष्ट कर दी शकील अहमद खान ने कि 70 सीटों से अधिक पर हमें मिलनी चाहिए और 2 डिप्टी सीएम की पर बात होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के कहें तो तेजस्वी यादव जो बातें कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने उसका जवाब दिया है, लेकिन बात इसी पर अड़ेगी कि बिहार में अगर होना है तो तेजस्वी यादव जो बातें करेंगे, लालू प्रसाद यादव जो बातें करेंगे, कांग्रेस को वो स्वीकार करना होगा। क्योंकि कई चुनाव में आप देखेंगे तो दिखता है कि लालू प्रसाद यादव डायरेक्ट बात सोनिया गांधी से वे करते हैं और जो छोड़ते हैं वो कांग्रेस को स्वीकार करना पड़ता है। अगर बिहार कांग्रेस के नेता दबाव बनाएंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस नेतृत्व से वे बात करेंगे और होना वही है जो तेजस्वी यादव चाहेंगे। लेकिन आज तो कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि हमें छोटा समझने की भूल ना करें या कमजोर समझने की भूल ना करें। बिल्कुल यही बात कुछ दिन पहले कांग्रेस के जो प्रभारी सचिव थे उन्होंने भी यही बातें कही थी कि हमें कमजोर समझने की कोई छोटा मोटा नहीं होता है, बल्कि सब लोग गठबंधन के साथी हैं और जिसकी जितनी मतलब भागीदारी है उस हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी अभी लगातार ऑफेंसिव है, लगातार यह बात कर रही है, लेकिन तेजस्वी यादव जानते हैं कि कांग्रेस की कमजोरी क्या है। तेजस्वी यादव को लगता है कि कांग्रेस को ज्यादा भाव देना कोई बहुत फायदेमंद नहीं है। अगर हमें देना भी है तो हम भाकपा माले को देंगे, क्योंकि भाकपा माले का जनाधार निश्चित तौर पर कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहां पर उनकी बड़ी आबादी है, उनके बड़े समर्थक हैं, उनके कैडर वोटर्स की संख्या भी बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में है। न सिर्फ उत्तर बिहार में बल्कि दक्षिण बिहार तो 2020 में इन लोगों ने दिखा भी दिया कि पूरे तौर पर मगध और शाहाबाद का जो इलाका था एनडीए को साफ कर दिया। जो शाहाबाद और मगध क्षेत्र में 64 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें से 4 को छोड़ दें तो सभी सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी जो है वो चुनाव जीते। या महागठबंधन मतलब कांग्रेस, राजद और भाकपा माले, इन्हीं लोगों ने मिल करके पूरा मगध और शाहाबाद क्षेत्र को एनडीए से छीन लिया। इस बार भी अगर देख लीजिए लोकसभा चुनाव में, तो लोकसभा चुनाव में क्या हुआ आप देख लीजिए कि मगध का क्षेत्र, जहानाबाद देख लीजिए, पाटलिपुत्रा देख लीजिए, उसके बाद आप औरंगाबाद देख लीजिए, सासाराम देख लीजिए, बक्सर देख लीजिए, और ये सब जो इलाके, गया को अगर छोड़ दिया जाए तो गया नवादा को छोड़ दे तो इधर का पूरा इलाका साफ हो गया। आरा देख लीजिए। तो इन पूरे इलाकों में भाकपा माले की मजबूत पकड़ है और भाकपा माले और आरजेडी दोनों का जब गठजोड़ है तो निश्चित तौर पर 243 विधानसभा क्षेत्रों में मैक्सिमम जगहों पर भाकपा माले का कैडर वोट है। चूंकि वो कैडर आधारित पार्टी है, जिस तरह से भाजपा कैडर आधारित पार्टी मानी जाती है, पहले कांग्रेस भी मानी जाती थी, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। बिल्कुल भाकपा माले आज भी
हर विधानसभा क्षेत्रों में 5 से 10 हजार वोट उनके हैं। तो वैसी स्थिति में आरजेडी को तेजस्वी यादव कांग्रेस से ज्यादा भाव कहीं ना कहीं भाकपा माले को देते हुए दिख रहे हैं। यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने क्लियर कर दिया है कि अब कोई इंडी गठबंधन नहीं है। हालांकि हम लोग बिहार में साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हिसाब किताब तो मेरे अनुसार ही होगा। कांग्रेस पार्टी चाहे जो भी दावे कर रही हो, हकीकत यही है कि राजद जो चाहेगा वही होगा। सीट बंटवारे में भी वो दिखेगा, और पहले भी दिख चुका है कि कांग्रेस पार्टी थक हार करके जो बैकफुट पर आ जाती है और जो मिला उसे स्वीकार करके साथ चुनाव लड़ते रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसा लगता है कि फिर से कुछ वो स्थिति नहीं हो जाए, क्योंकि 2020 में जब कांग्रेस पार्टी को 70 सीटें दी गई थी, तब आरजेडी का ऐसा मानना है कि कई ऐसी सीटें रहीं जहां कांग्रेस के पास कोई सक्षम उम्मीदवार नहीं था, बेहतर तरीके से लोग चुनाव नहीं लड़ पाए, जिस वजह से एनडीए प्रत्याशी की जीत हुई, एनडीए कैंडिडेट की वहां से जीत हुई। तो इस बार चूंकि तेजस्वी यादव को लगता है कि इस बार अगर हम चूके तो फिर हमें अगला 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो वैसी स्थिति में तेजस्वी यादव इस बार कोई कमी नहीं रहने देना चाहते हैं, और खबर यही है कि कांग्रेस पार्टी को समेटने को लेकर के आरजेडी ने प्लान तैयार कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। तो हमारे सहयोगी विकास जी ने बताया कि किस तरीके से राजद और कांग्रेस के बीच जो रणनीति है एक दूसरे को पटखनी देने की, वो तैयार है। दबाव दोनों तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन इस दबाव में राष्ट्रीय जनता दल का पलड़ा, लालू और तेजस्वी का जो पलड़ा है, वो कांग्रेस के बिहार के नेताओं के आगे तो भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। फिलहाल देखना होगा, क्योंकि जो जंग शुरू हुई है वो विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे तक छिड़ी रहेगी। इस जंग में कौन बाहुबली बनता है, वो भी हम जो तस्वीरें निकल के सामने आएगी देखेंगे और अब तमाम दर्शकों को दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।